हाँ जी, बोल रहा हूँ लेकिन हमारा मतलब एरिया में मेरा भी कुछ नंबर वन है, लेकिन यार चीजों का काम बहुत तरह का है। इंडिया का नंबर वन। नहीं, एरिया का हमारे एरिया का एरिया का नंबर वन आपको बनना है या बन चुके हैं? वन है, मतलब है, लेकिन वो है मतलब दूसरे को मेरे सामने इंडिया से मतलब आत्म कोई बोलता क्या बनना चाहता है यहाँ मतलब बनने से आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार और बताएंगे? मैंने सुन नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। मतलब आप एरिया के नंबर वन है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन की नंबर वन है। आप एरिया नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा इंडिया में आइए, क्योंकि बहुत ईजी आना नंबर वन, कोई बड़ी चीज है नहीं। एक इंसानी तो नंबर वन बनता है ना। दूसरे कोचिंग वाले मतलब उसको बोलते हैं हमारे पास डीजे लेकिन उसने बनने को नहीं कर रहा। उधर से कोई बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने, तो बोलते नहीं तो आपका ही यहाँ पढ़ाई बने। वो कम समय में करवा देता है क्या? हाँ, और नोट भी उनका बहुत कम आता है। मतलब आप 6 महीने में करवा रहे हो, अगला बंदा 3 महीने में करवा दे रहा है। हाँ, और कम और पैसा ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है पैसा? और फॉर्म भी देते हैं नहीं में करवा, लेकिन नॉलेज उतना नहीं देते हैं। तो क्वालिटी देखना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल बच्चे वहां से परेशान होकर के आपके पास आएंगे, वो आने ही वाले हैं। हाँ, वो भी देखिए। हाँ, वो तो बात सही है। और ये मैं बताऊं आपको, बिहार में मैं बताता हूं कि कहीं कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट है ना जहां पे मतलब 1000 में एडीसीए कंप्लीट, और एक चीज 700। और एक चीज और है, वहां पे लिखा रहेगा कि देखिए, पैसों की बात नहीं, आप पैसे कम लेते हैं, ये आपकी मदद कर रहे हैं। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, पैसे कम ले, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सुनिए थोड़ा सा, बैनर रहेगा वहां पे 700 में डीसीए कंप्लीट करे, वो भी केवल 3 महीने में। क्या पॉसिबल है 3 महीने में? मैं 1 साल से डीसीए करवा रहा हूं, अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि मैं क्या बताऊं। पैसा, अगर कोई बंदा कम पैसा लेता है उसकी बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका है, वो लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि वो उसके पास है कि हाँ मैं मदद कर रहा हूं, आप क्या कर लोगे, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन वो लिखता है कि 3 महीने में डीसीए, HTML तो 3 महीने में खत्म होता ही नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो वो एडीसीए कहां से करवाएगा? मेरे को तो डर लगता है कि कैसे वो 3, और मैं रियली में देखा हूं 3 महीने। वो लिखता है एडीसीए कंप्लीट करे केवल 4 महीने में, और फीस मात्र 1399 रुपया। तो फीस तो चलेगा, क्योंकि ये आपकी इच्छा है, आप फ्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 महीने, ये 4 महीने क्या होता है? डिप्लोमा करवा रहे हैं और सिलेबस इतनी सी, मतलब शॉर्ट, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो हमारे यहाँ डीसीए का सिलेबस है, डीसीए पढ़ाना है और डीसीए बताइए, तो ऐसा होता है। तो इजाजुल हक जी, आप किसी दूसरे को मत देखिए, आप खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाइए और खुद का रणनीति रख लीजिए। क्योंकि मैं क्या किया हूं, हम किसी का नहीं देखते हैं, हमने खुद से सब कुछ बनाया है, सब कुछ हम खुद पढ़ाते हैं, A to Z। हम किसी का ये नहीं देखते हैं कि इसका ये है, इसका ये है। सबसे पहले आप अपना सेंटर ध्यान के लिए, हाँ, और सबसे पहले कोर्स सिलेबस बनाइए। डीसीए में हम क्या पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स सिलेबस है, एडीसीए में क्या पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में कर दीजिए उसको, ताकि स्टूडेंट में क्या क्या पढ़ा, एडीसीए में आप क्या पढ़ा तो स्टूडेंट देखता है, वही जो है असाइनमेंट का। और एक ट्रिक बताना चाहूंगा इजाजुल हक जी, एक ट्रिक देना चाहूंगा। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा क्या कीजिए, अपने जितने भी नजदीकी जितने भी कोचिंग संस्थान है उनका सिलेबस आप अपने बगल में रखिए, और सारे सिलेबस को देखिए, और एक अपना सिलेबस बनाइए और उसे एडवांस बना दीजिए। ठीक है? मतलब जितना नंबर 1 करना है तो, हाँ, नंबर 1 करना है तो सारे लोगों का। जी बताइए। वहां दिखाना होगा ये सेंटर क्या पढ़ा रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप स्टूडेंट को सामने नहीं दीजिए, ताकि स्टूडेंट को जो है ना मोटिवेट हो और पूरी देखेंगे हाँ ये एजुकेशन मिल रहा है, वैसा एजुकेशन मिल रहा है।
हाँ, कंपेयर तो करना जरूरी है। तो यही फायदा है कि क्या कीजिए कि सारे लोगों का सिलेबस देखिए और उसको देखने के बाद अपना सिलेबस उससे एडवांस बना लीजिए। और कुछ देखिए, एक ट्रिक बताता हूं, जब डीसीए करवाते हैं ना और ये डीसीए, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता दीजिए कि वेबसाइट कैसे बनाएं, गूगल पे रैंक कैसे करवाएं, वीडियो एडिटिंग कैसे करें, वीडियो कैसे बनाएं। मतलब कुछ जो ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को आकर्षित कर ले कि हम तो करेंगे तो यही करेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स को उसमें डाल दीजिए कि बच्चे करने के लिए मजबूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, ज्यादा नहीं सीखो, थोड़ा बड़ा सिखा दो। एडीसीए के अंदर ये डाल दो, मल्टीमीडिया कंसेप्ट में या फिर डीसीए में, कि वीडियो एडिटिंग है ना, वीडियो एडिटिंग। और ये आजकल ये बड़ी चीजें नहीं है। मैं बड़े बड़े कोचिंग का देखा हूं, क्योंकि हम जुड़े हुए बहुत लोगों से, तो वो डायरेक्ट लिखते हैं वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब पे काम कैसे करें, डरते नहीं है। यहां तक कि कुछ अलग कंटेंट भी लाते हैं। तो आपको ऐसा कंटेंट ऐड करना है जो बच्चे ज्वाइन करने में मजबूर हो जाए। जैसे आप क्या कीजिए, वीडियो एडिटिंग वाला एक कंटेंट डाल दीजिए, मेरा कोर्स है वो, आप देख सकते हैं। और एक और डाल दीजिए, वेबसाइट कैसे बने, मतलब फ्री वेबसाइट कोर्स। आप कोडिंग मत करवाइए, आप विक्स का यूज कीजिए और वर्डप्रेस यूज कीजिए या ब्लॉगर यूज कीजिए, उसी से रैंक करवा लीजिए। तो 3-4 चीजें ऐसे डाल दीजिए कि वो मार्केट में भी ना हो, मतलब मार्केट में भी ना हो और इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, ताकि बच्चा करने के लिए मजबूर हो जाए। और ये होता है, आप ऐसा डालो ना सिलेबस, बच्चा मजबूर हो जाए कि नहीं यार, मुझे तो यूट्यूब सिखा रहा है भाई, मेरे तो को तो मतलब वेबसाइट बनाने के लिए सिखा रहा है, अरे वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, रेलवे का टिकट बुकिंग करने के लिए सिखा रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज डाल दो, जैसे डाल दो उसमें वर्किंग ऑन आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड पर वर्क करने के लिए आधार कार्ड कैसे बनाए। मतलब 2-3 टॉपिक आप ये सीख भी सकते हो। मतलब आप तो सीखोगे, मेरे को पता है। आप 2 मिनट का काम है, आप एक बंदे का आधार कार्ड बना लो, देख लो प्रोसेस। तो वहां पे डाल दो आधार कार्ड, पैन कार्ड पे काम करना और वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट, 5-6 टॉपिक ऐसा डाल दो कि वो मजबूर हो जाए ज्वाइन करने के लिए, पक्का पड़ेगा। पूरा टारगेट। हाँ जी, बताइए। एक टॉपिक और क्या देना सर, ये देना कि संडे को आप स्पेशल कर सकते हैं। जी, बैच होता है, आप लोग क्या करते हैं, बैच होता है, 5-6 बैच जुड़ चलाते हैं, तो सबको संडे करते हैं। मानिए संडे क्लास आपको 8 से लेकर 12 क्लास चलेगा या 8 से 10 क्लास चलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आपको सॉफ्टवेयर से विश्लेषण दिखाएंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर है सबका विश्लेषण होगा। आपको हो गया, टैली हो गया, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा सिंपल हो गया, या कोई एक टॉपिक के लिए आज मैं आपको कैसे का बाइंडिंग सिखाऊंगा, कैसे हम सीडी का बाइंडिंग कैसे कर पाते हैं, इस तरह से फॉर्मेट सिस्टम को फॉर्मेट कैसे कर पाते हैं। एक टॉपिक लीजिए और सारे बैच को कंबाइन करके देखिए, उससे और प्रोसेस करता जाएगा। बहुत अच्छा है, ये भी करना जरूरी है। तो इजाजुल, आप क्या कर सकते हैं कि आप ये चीजें सिर्फ संडे को कर सकते हैं। आप अलग चीजें, जैसे मैं देता हूं ना एक्स्ट्रा क्लासेस, तो संडे को ऐसा टॉपिक दो ना, बच्चों को ऐसा टॉपिक दो कि जब बाहर निकले तो बोले अरे यार आज हमने क्या सीख लिया। क्योंकि बच्चे वही चीज की तारीफ करेंगे जो वर्तमान समय में चल रहा है। अगर बच्चों को सिखा दो कि रेलवे टिकट कैसे बुकिंग करें, तो वो 10 लोगों को बताएगा, अरे यार मेरे को तो रेलवे टिकट बुकिंग करना आता है। वो 10 लोगों को लेकर के आएगा आपके पास, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसा बैच कराते चलाते हैं, तो वहाँ सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, तो वो 70-40 हो जाएगा। और एक साथ बैठेंगे इतना स्टूडेंट सब है, और उसी से ज्यादा ग्रोथ बनता है। मुझे लगता है कि मेरा एक टेंशन में है, 2-4 का बैच चल रहा होगा इस तरह से। और सारे स्टूडेंट आने के बाद एक अच्छा माहौल लगता है, और पढ़ाने में मजा आता है, जरूर करता लगता है वहाँ पे पूरी तरह से। वो तो बात सही है। और ऐसे आपकी भी ग्रोथ है, बच्चों की भी ग्रोथ है। क्योंकि देखिए इजाजुल जी, अगर ग्रोथ करनी है तो मार्केट से हटकर करना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा हट करके करता है वही कुछ, आपको पता है, तो आपको हट करके कुछ करना पड़ेगा। और कीजिए जो हम लोगों ने मिलकर के आपको यहाँ पे ट्रिक दिया, तो आप इस चीज को जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि इम्प्लीमेंट करना ही मतलब मेन चीज है, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। हेलो, हाँ प्रभात जी बोलिए। जो बोलना चाह रहा था कि हम तो डिग्री का सेपरेट कर दिया और डिप्लोमा का सेपरेट कर दिया, तो दोनों पढ़ाते हैं ना, तो क्या दिक्कत है। तो मतलब डिप्लोमा से फिर हम डीसीए ही करवाते हैं सर। डिप्लोमा में आप सिर्फ डीसीए करवाते हैं। मैंने नहीं हो पाता सर, सारा लैंग्वेज मेरे पास है, सी++, जावा, पाइथन, इसलिए डिप्लोमा कम हो पाता है।
एक सजेशन मैं देना चाहूंगा, कोडिंग में सबसे ज्यादा पैसा है और सबसे ज्यादा डिमांड है। आप डिप्लोमा फिर क्यों करवा रहे हैं? तो आप थोड़ा पैसे भी कमाना चाह रहे हैं और आप ये भी करना चाह रहे हैं। देखिए हाँ, देखिए आप जो भी लैंग्वेज करवा रहे हैं, चाहे C++ या कोई भी सर्वर पे काम करवा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा टॉपिक आपने उठा लिया है कि आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा टॉपिक उठाया। तो फिर डिप्लोमा क्यों आप आ रहे हैं? आपको बताइए। देखिए पाइथन, अगर कोई बंदा BCA MCA करता है ना, तो BCA में तुरंत उसको पाइथन वगैरह एंट्री ले लेता है। आई नो, मैं जानता हूं। तो देखिए कि आपने सबसे बड़ा टॉपिक को पकड़ा है, तो आपने बिल्ली को पकड़ा है और अब फिर चूहे को करो कि चूहे किधर है भाई, उसको खोजो, उसको ढूंढो। CBSE वाले बच्चे ना 5 क्लास से कोडिंग सीखना शुरू करते हैं, आपको पता होगा। HTML, हाँ वो भी है, वो तो बात सही है कि हाँ, तो एरिया, हाँ आपने सही बोला कि एरिया पे डिपेंड है, लेकिन ज्यादातर जो है ना, आप जिस एरिया में पढ़ा रहे हैं उस एरिया में मान लीजिए आ रहे हैं, तो इनके पास ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं C++ मतलब लैंग्वेज का आ रहे हैं। हाँ वहां तो खैर होगा। तो आपके पास तो BCA वाले स्टूडेंट आ सकते हैं प्राइवेट क्लास करने के लिए। तभी तो आपको इतना ज्यादा कोडिंग से प्यार हो गया है। मतलब कोडिंग के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, बस कोडिंग है ना। चलिए, तो बहुत अच्छा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप एक से बढ़कर एक ऐप डेवलप करें, सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, और हमारे टीम में है तो और भी बहुत अच्छा है कि आप हमारे टीम में हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बाकी लोगों की भी मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे टीचर हैं, तो मदद तो मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने एक कम्युनिटी बनाया है और हम लोग आपस में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपने यहाँ पे काम किया है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा आपके पास कितने स्टूडेंट है CBSE का अभी फिलहाल? अच्छा, आप ऑनलाइन कैसे पढ़ा दे रहे हैं? मतलब आपके पास स्टूडेंट कैसे आए? मतलब आपने क्या स्टार्टिंग किया? मतलब और टीचमेंट के बारे में मैं जान रहा हूँ, लेकिन कहने के मतलब स्टूडेंट आपको जाने कैसे? मतलब मेरी तो पता है, मेरा वेबसाइट है, वहां से आ रहा है। मैं समझ गया। मतलब ये है कि कोई बंदा स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ता है, उसको प्रॉब्लम होता है, आपके पास चला आता है, वो आप उसको ट्यूशन पढ़ा रहे हो, है ना? आप ये बताइए MCA क्या सारे लोग करते हैं? तो वही तो कह रहे ना कि BCA MCA सभी लोग करते हैं। जब बंदा करेगा नहीं तो कोडिंग सिखाएगा क्या? मतलब वो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि जो BCA ना किया वो नहीं सिखा सकता। लेकिन ये कहिए कि वो चीज में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत मतलब ये बहुत गजब सा कोर्स है। मतलब ब्रैकेट दो, ये दो, वो दो, अगर एक गलती तो पूरा खराब, मतलब ये हो जाता है। समझ में बात? चीज बात तो सही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर कोडिंग पे आए हैं तो इतना काम कीजिए कि, और मैं कह रहा हूं कि मैं आपको हजारों की संख्या में आपको लीड्स दूंगा। लीड्स का मतलब होता है कि मैं आपको एक जनरेटेड आपको ये बताऊंगा कि कौन बंदा
एप्लीकेशन बनाने के लिए रेडी है, आप उसको एप्लीकेशन बनाओ। मतलब पैसा, देखिए स्किल है तो पैसा कमाने के लिए कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं लिंक कर देता हूं, अगर स्किल है तो। जैसे यहाँ पे वीरेश जी हैं, कुंदन जी हैं, अजय जी हैं। मैंने बोला है कि जिन्होंने YouTube का कोर्स ज्वाइन किया है, 1 साल का नहीं है, आपको हम सिखा करके जाएंगे। जो हम काम कर रहे हैं, जितना हम अर्निंग कर रहे हैं, हमारा जितना भी प्लेटफॉर्म है, हम सब कुछ अपनी पूरी कहानी, क्योंकि प्राइवेट क्लास है, पूरी कहानी हम मीटिंग में बयां करेंगे। जब मीटिंग करेंगे प्राइवेट ना, स्पेशल यूट्यूब के लिए, तो सारी चीजें बयां करेंगे और हम जो है आपको अपने जैसा बनाएंगे। और जब वो आप बनेंगे तो आपको 2 तरह का, क्योंकि मेरी तो ऑफलाइन कुछ है नहीं, लेकिन आपका तो 2 स्रोत होगा। दूसरी फायदा, आप बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाओ और कैमरे से रिकॉर्ड कर लो और डाल दो अपने, मतलब 2 फायदे। लेकिन मेरे को 1 फायदा मिल रहा है, आपको 2 फायदे होंगे। अगर आपके कोचिंग में बड़ा सा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, मान लीजिए कि आपने अपने कोचिंग में बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड लगा लिया है, आप ऑफलाइन पढ़ा रहे और वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दिया और कैमरे से फोकस कर लिया और उसको आपने बेचना शुरू कर दिया एप्लीकेशन में, यूट्यूब पे, 2 इनकम आपका बनेगा। लेकिन मेरा तो 1 ही इनकम है, तो फायदा तो आपका ज्यादा होने वाला है। तो स्किल है तो कुछ भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज बताता हूँ। देखिए, ना डिप्लोमा इजी है, ना लैंग्वेज इजी है। जो बंदा लैंग्वेज करता है उसको डिप्लोमा हार्ड है, क्योंकि देखिए जो डिप्लोमा करवा रहे हैं ना, उसको तारीफ भी करना चाहिए। क्योंकि कोडिंग मतलब कोडिंग, डिप्लोमा मतलब पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, पब्लिशर, उसको कोडिंग भी सिखाना पड़ेगा। मतलब मिसलिनियस, मतलब भैया उसको सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। तो उसको और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा कि सीपीयू क्या होता है। मतलब समस्या तो हर जगह पे है, ऐसी बात नहीं है। डिप्लोमा वाले को भी समस्या है, बहुत समस्या है, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत सारे चैप्टर हैं। बट आपका तो कोडिंग है, बस कोडिंग करना है। तो डिप्लोमा भी बहुत बड़ा टॉपिक है और एक डिप्लोमा तो नहीं है। आप मैंने बताया था डीसीए, एडीसीए, एमडीसीए, डीआईटी वगैरह वगैरह डिप्लोमा बहुत सारे इंडिया में। और सारे का सिलेबस देखोगे ना, तो सारे सिलेबस में कोडिंग इंक्लूड है। तो कोडिंग जो डीसीए करवा रहा है, जो एडीसीए करवा रहा है, उसको तारीफ कीजिए कि इतने सारे चैप्टर को वो मैनेज कर रहा है। क्योंकि हाँ, बात आपने सही बोला। क्योंकि आप कोडिंग में हैं तो आप एमएस एक्सेल में जाएंगे तो दिक्कत करेगा, आप एक्सेल में जाएंगे, क्योंकि माइंड जो आपका काम कर रहा है सिर्फ कोडिंग 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 कोडिंग, तो आपके मन में कोडिंग ही रहेगा। आप पेंट नहीं सिखाएंगे, मजा नहीं आएगा आपको ना। बात सही है। चलिए, तो वीरेश जी कुछ कहना चाहें? कुछ आपको वीरेश जी, इजाजुल जी, कुछ सीख मिला आपको? क्या चीज? तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रभात रंजन जी आपके लिए जिंदाबाद है। माइक थोड़ा दूर कीजिए प्रभात जी माइक थोड़ा दूर कर लीजिए तो क्लियर आवाज आएगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। वन सेकंड प्रभात जी, कॉन्टेक्ट नंबर अभी नहीं शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्राइवेसी का मतलब ये हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, रवि जी आप क्लास करते हैं मेरे एप्लीकेशन में? कौन से कोर्स में? एडीसीए में। प्रभात रंजन जी, आप अपना नंबर एप्लीकेशन में शेयर कर दीजिएगा, मतलब ग्रुप में नहीं, चैट में हमारे पास आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। और रवि जी आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि मुझे प्रभात जी का नंबर चाहिए, मैं इनका नंबर रवि जी को दे दूंगा, आप लोग चैट कर लीजिए, ठीक है? ओके, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके सीख लीजिए ऑनलाइन। और बताइए इजाजुल जी, कुछ सीख मिला आपको आज? तो आज आप ये इंप्लीमेंट कीजिएगा, मतलब कुछ जो आप सीखे इसको आप चेक कीजिएगा अपने कोचिंग संस्थान में कि हाँ
फायदा होगा नहीं होगा? चलिए ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए हम मीटिंग में आएंगे हम लोग तो यही तो फायदा होता है ना, अचानक थोड़ी ग्रोथ होती है। जो कौन बंदा क्या कर रहा है, बीरेश जी क्या कर रहे हैं, के प्रसाद जी क्या कर रहे हैं, सब जो बताएंगे ना तो उससे आपको एक ये मिलेगा आपको, है ना। के प्रसाद जी कैसे हैं? चलिए तो क्लास कैसा चल रहा है आपका? आपका क्लास है ना खुद का? अच्छा, आप माइक का इस्तेमाल किए हुए हैं क्या फिलहाल बात करने के लिए? नहीं, बहुत बहुत मीठा आवाज आ रहा है, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद आप माइक लगाया, बहुत मीठा आवाज आ रहा है। तो आप सेंटर खोलने की क्या कारण है, क्या मतलब मुझे सेंटर खोलनी? अच्छा अच्छा, करवाना है आपको? टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आपको 1 मिनट में वो काम हम करवा देंगे, आपको नंबर भी दे देंगे। अगर आप बोलो तो हम रजिस्ट्रेशन भी करवा देंगे। हाँ, आपने अपने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवा ना, गवर्नमेंट अप्रूव करवा लिया ना आपने? हाँ हाँ, क्योंकि उसी से ISO वहां सर्टिफाइड होगा, क्योंकि प्रूफ लेती है, वो हो गया। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद में उसको मैंने MSME, ये अभी आपको देखा होगा उद्योग आधार वाला जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उस पे भी रजिस्टर करवा दिया है, 2 रजिस्ट्रेशन। तो और क्या चाहिए? बंदा एक लेकर के बैठा हुआ है, ये कौन सा है मतलब एक्ट, सोसाइटी एक्ट, उससे वो आयोग से करवा लेता है। आपने तो यहाँ पे क्या बताया अभी, MSME ना, दोनों आपने करवा लिया, तो भैया आपका तो बहुत ज्यादा मजबूत बन गया, क्योंकि जब आपका आयोग से बनेगा ना तो और पावरफुल बनेगा, फिर आपकी सर्टिफिकेट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छा, सब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ना चैट कर लीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा, उनसे बात कीजिएगा और उनसे बोलिएगा ना कि मुझे आयु से करवाना है। ज्यादा चार्ज नहीं होता है, 2-3 हजार चार्ज लेगा, एनुअल होता है, मतलब एक बार नहीं होता है, 2-3 साल में 2 साल में वो आपसे लेगा, ठीक है। क्योंकि वो आपको तो पता है कि ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ चीज नहीं है, ये जो आयु से है ना, ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ चीज नहीं है, गवर्नमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है। तो 2000-3000 वो लेगा, ठीक है, हम बोल देंगे 2000 ही लेगा, और ये आपको एनुअल करवाना पड़ता है। आप फर्स्ट बार देंगे 2000, उसके बाद 2-3 साल बाद फिर 2000 लेगा, ऐसे इसका चार्ज लगता है। और उसके बाद आप आइए मार्केट में आइए, कॉन्ग्रेचुलेशन सब पहले ही आपको कि आप मार्केट में आइए और अच्छा सा एक बनाइए कि हाँ आपका प्यार आशीर्वाद है, सब पूरा सेटअप बना रहे हैं, और आपका ADCA का स्टूडेंट हूँ मैं, और यूट्यूब मास्टर कोर्स बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू और फीडबैक देने के लिए। आपका नोट्स वगैरह भी सब पूरा हमारे पास पूरा से तैयार हो चुका है, 1 नंबर का नोट्स है। चलिए, थैंक यू। लोग देखिए गूगल पे परेशान थे कि नोट्स कहाँ से लाऊं, हिंदी इंग्लिश में कहाँ से लाऊं, और कुछ लोग तो डरते भी हैं कि भाई पैसा ले रहा है, बैंक तो नहीं ना लीक कर देगा, हैक कर देगा ये बंदा, ये नोट्स का पैसा लगता है। क्या आपने कभी सुना है कि नोट्स का पैसा लगता है? हाँ, सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है जो कि ऑनलाइन चला रहे हैं और पैसे ले रहे हैं हमसे ज्यादा, लेकिन जिनको पता नहीं होगा कि नोट्स का पैसा लगता है। बात तो सही है, हमने इसके और हमने मेहनत किया है, और हम कुंदन जी ने बताया कि उसमें और इम्प्लीमेंट कीजिए, तो मैं उसमें और इम्प्लीमेंट करूंगा। और एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, जैसे सर आपने नोट्स हम लोगों को स्टूडेंट को अपने इशू करवाया है, उसी टाइप पे ऐसे जैसे हम लोग जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जैसे MS Word हो गया, ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस पे आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट की भी PDF अगर अवेलेबल करा दें तो हम लोग के लिए बहुत बेस्ट होगा। PPT फाइल? नहीं सर, PPT फाइल नहीं। बताइए, मतलब बताइए नहीं सुनिए, बताइए। जैसे जो सॉफ्टवेयर हम लोग जो हम सिखाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके जो हम वर्क करते हैं, तो प्रोजेक्ट फाइल जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप मान लीजिए हम कोरट का सीख रहे हैं और उस पर कोई बैनर बनाना है, तो
उस वेबिनार का प्रोजेक्ट भी आप हम लोगों को अवेलेबल करा दीजिए। मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपको एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का यूज करने के लिए बताऊं तो जो हम काम करेंगे पूरी प्रोजेक्ट दे देंगे ताकि आप उस पर काम कर सके, राइट? यस सर। ठीक है, लेकिन बात ऐसा है ना कि हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो कोर्स चल पड़ा है अगर हम उसमें अभी इंप्लीमेंट करेंगे मजा नहीं आएगा। लेकिन जब हम दोबारा, जैसा कि मैंने बोला था कि एमएस ऑफिस 2019 अभी नहीं चलाए हैं, जैसे ही 2019 का वीडियो आएगा, प्रोजेक्ट वर्क, उसकी फाइल, अगर एमएस वर्ड है तो एमएस वर्ड में हम जो बनाएंगे उसकी फाइल अपलोड कर देंगे कि भैया लो, आप इसको एडिट भी कर सकते हो और अपना बना सकते हो। दूसरी, अगर हम एक्सेल में काम करेंगे तो एक्सेल की पूरी जो सीट होती है एडिटिंग फाइल, एडिटेबल, वो मैं अपलोड कर दूंगा ऐप के अंदर, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है। और जब 2019 पे काम करूंगा तो 2010 वाला वीडियो है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो अगले बार से ये, हाँ अब ये आपका एचटीएमएल चल रहा है, एचटीएमएल में मुझे ख्याल से शायद आप कोरल स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, कोरल, हाँ स्टार्ट तो करने वाले हैं जी सर। और उसके बाद मुझे जो टैली आपका एक ऑप्शन बचता है सबसे लास्ट में आप ले जाएंगे सर। देखिए मेरे को कंफ्यूजन हुआ कि मैं करूं क्या, मतलब लोग कह रहे हैं टैली कर दो, कोरल करूं टैली करूं, ऐसे वोट ले लेंगे वोट। सर कोरल करिए, कोरल डिजाइन का काम सीखना है वो तो बेस्ट है। जैसे आपने फोटोशॉप अभी सिखाया है, फोटोशॉप के बाद मतलब लेटेस्ट में डिजाइनिंग में कोरल चलेगा तो मजा आ जाएगा। दोनों स्टार्ट कर दे तो कोई दिक्कत? दोनों मतलब सर अच्छा, जैसे एक वीक में मतलब 2 या 3 दिन टैली का क्लास कर दीजिए और 2-3 दिन आप उसका कर लीजिए कोरल। पता है मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, डबल दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको तो पता है, सब पता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज देखिए, हम क्या करते हैं ना कि डीसी में तो टैली है नहीं, बेसिक है जी, डीसी में है। अब टैली डीसी में सिखाए नहीं, बेसिक डाल देंगे, 3-4 वीडियो डाल देंगे, खत्म कर देंगे। हम टैली देंगे एडीसीए के अंदर, ठीक है? तो हाँ, हम क्या करेंगे कि एडीसीए के अंदर आपको तो पता है कि HTML चल रहा है, HTML जब खत्म होगा तो हम क्या करेंगे कि उसके जगह पे टैली स्टार्ट कर देंगे और टैली को स्टार्ट करेंगे एडीसीए में, ठीक है? और कोरल स्टार्ट करेंगे डीसीए में। मतलब बंदा को लगे कि हाँ दोनों में क्लास चल रहा है, लेकिन हाँ आप ये मत बोलिए कि 2 दिन पे चल रहा है, क्योंकि होता क्या है ना कि जो लोग समझदार होते हैं वो समझते हैं मेरी मजबूरी को कि नहीं सर क्वालिटी देते हैं इसलिए समय लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझता सर लाइव क्लास नहीं था सर, आज क्यों नहीं पढ़ाए। वो तो मैंने पहले ही आपसे कहा, वो तो मैंने पहले ही आपको ऑप्शन में दे दिया कि अगर 2 क्लास आप टैली और कोरल चलाएंगे दोनों टफ है, और उसके बाद अगर आप दोनों को बंद करेंगे तो ये समझिए आपका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होना है। रिस्क भी है और ई बुक बनाना है, कॉल पे बातें करनी है, चैट करनी है, एडिटिंग करनी है, यूट्यूब करना है। आपकी जैसी मेहनत अगर हम स्टूडेंट कर ले तो शायद हम लोग बहुत हार्ड मेहनत करते हैं। रास्ते में हम चल रहे हैं तो इतना सुकून मिल रहा है, तो पढ़ा के हम हमारे के कंप्यूटर छुए नहीं। गुरु जी एक चीज करिए, इन फ्यूचर का भी अगर हो सके तो जितना ये अपनी कम्युनिटी का स्टूडेंट है उनको अगर आप कहीं मतलब कोई मीटिंग टाइप में करिए तो हम लोग मतलब फेस टू फेस मिल सके आपसे। एकदम आने वाले समय में हम जरूर मीटअप रखेंगे, आप जरूर आइए, आप सभी लोग हम मिलेंगे आपसे, मीटअप जरूर हम रखेंगे, आप लोग का प्यार रहा तो। क्या दो 2019 वाला चलाना है? आपकी वॉइस समझ में नहीं, आपकी वॉइस समझ में नहीं आ रहा है। डीसीए में एमएस ऑफिस उन्होंने जो डीसीए का कोर्स लिया हुआ है वो 4-5 दिन में एक्सपायर हो जाएगा उनका। अच्छा, ये हाँ 4-5 दिन एक्सपायर हो जाएगा तो डीसीए वाला। तो आप डीसीए में नहीं है तो फिर डीसीए क्यों कर रहे हैं? डीसीए में तो आपका दोनों मिल जाता है। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। नहीं उसको जाने दीजिए। कोरल की बात कर रहे हैं ना, हम एक ही स्टार्ट करेंगे। मेरे को
हम इनकी बातों से डर लग रहा है कि भाई अगर मैं 2 कोर्स स्टार्ट कर दूं, बाद में समस्या आ गई तो कॉल आएगी, सर कोरेड्रा बंद कर दिया, सर HTML बंद कर दिया, सर टैली सिखा रहे हो। पता है एक चीज अभी क्या हो रहा है, अभी लोग कह रहे हैं कि सर आप YouTube वालों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, डेली क्लास दे रहे हो, डेली मीटिंग दे रहे हो, आप DC वालों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो भाई दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा, हम एक ही चीज स्टार्ट करेंगे, 2 करेंगे फंस जाएंगे। YouTube अभी नया कोर्स है, उस पर फोकस ये है कि आप क्लास तो भी ले रहे हैं, HTML तो लगभग वीक में 2 या 3 क्लास तो हो ही जाता है, उसमें दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो वही करेंगे। YouTube नया कोर्स है, उसके साथ फोकस भी ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे अच्छी बात है ये बात नहीं तो YouTube। हाँ जी बताइए। आप बोल रहे हैं कि MS एक्सेस भी खत्म कर दिया था, DCA कंप्लीट हो गया, MS एक्सेस वाला आप खत्म हो जाए तो मैं डालूंगा वीडियो, तो आप DCA में है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, और आप ऐसे हमसे जुड़े हुए हैं। और एक चीज बताते हैं कि फाइनल करते हैं, HTML के बाद हम स्टार्ट करेंगे या तो कोरेल या तो टैली, कोई एक चीज को टारगेट करेंगे और एक ही चीज, क्योंकि ये दोनों में होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है मेरे को कि DCA में हमें बेसिक टैली देना है, तो अगर हम 4 वीडियो डाल देंगे बेसिक तो DCA में हो जाएगा, तो फिर वो तो इसका वेट कर रहे हैं बड़े दिनों से टैली का। नहीं कोरल अच्छा हम चालू कर दिए, क्लास चालू है, हमारा स्टूडेंट आ भी रहा है। देखिए उससे टैली से टैली पहले कर दीजिए, टैली तो जा रहे हैं। अच्छा टैली का सही लोग है जी सर टैली। पता है एक चीज बताऊं, आप लोग हमें फीडबैक देते हैं कि टैली स्टार्ट कीजिए, लेकिन जब टैली स्टार्ट करें तो पता है क्या बोलता है, सर ये कर देते वो करते, मतलब कहीं ना कहीं वो तो पता है कि अगर आप अच्छे भी पढ़ाओगे तो कुछ बुराइयां तो खैर आएगी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। टैली ये है सर 2-3 महीने की सीआईटी बस ये है। हाँ टैली तो 3 महीने लेकर, टैली तो 3 महीने का टॉपिक चला जाएगा। और पता है जब हम पढ़ाते हैं तो आपको तो फिर वो तो सर ऐसा कर दीजिए सर एक हमारी थोड़ा वो सुन लीजिए कि जैसे हफ्ते में 6 दिन अपना आपका क्लास होता है, मान लीजिए 7 दिन आपको एक्स्ट्रा क्लास संडे पे लेते हैं, तो 4 रेशियो बना लीजिए, 4 दिन टैली कर दीजिए, 2 दिन आप कोरल कर दीजिए। पता है चीज पता है, बात सही है, लेकिन जो बंदा कोरल पे काम करेगा ना, जब वो काम करना शुरू कर देगा वो 4 दिन वेट नहीं करेगा ना, यार मन नहीं लग रहा है छोड़ना। तो 2-4 दिन से प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि कोरल का सर ऐसा डिजाइनिंग का नशा ऐसा है ना कि जब चला जाता है ना तो जल्दी जल्दी करता नहीं है। बात तो सही है, ऐसे ट्राई हम करेंगे। दोनों कोर्स तगड़ा है, आप किसी को सिंपल ले नहीं सकते हैं। तगड़ा है, और टैली जो है वो DCA का मेन पार्ट है, टैली HTML सब है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को गूगल को सर्च किए, कोई लोड ही नहीं हो पा रहा सर कि की मांग रहा है। एक चीज बताए हम बताए हम क्यों नहीं दे पा रहे, पता है आपको, क्योंकि पता है प्राइवेसी जो आप फ्री जो है ना लाइसेंस आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम इसकी अभी YouTube पे बात नहीं कर सकते, बिकॉज ये वीडियो हम YouTube पे डालेंगे और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आप जरूर ये चीजें अगर चाहे तो शेयर कर सकते हैं। तो YouTube पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक चीज ऐसा दे देंगे कि है ना, चल जाएगा। क्या फ्रेंचाइजी लिए हुए आप? अरे मैं तो देता हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप घबराए नहीं, मैं आपको कल दे दूं, बताइए टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। ऐसा आप पढ़ा रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं तो डरना नहीं है। आपको हर जगह, अगर आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, IOC करवाना हो, के प्रसाद जी इतने सारे टीचर्स हैं, क्यों नहीं आपकी मदद करेंगे। आप वो बता रहे हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है, तो वो प्रोसेस आपको बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, डरने का। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझिए AIO एक हमारा हम लोग का फैमिली बन चुका है, हम लोग फैमिली के मेंबर है, और ये DK वर्मा जी हमारे अभिभावक हैं। आपके संरक्षण में ये परिवार पल रहा है धीरे धीरे। देखिए हमने तो बताया शुरुआती में मैंने 150-200 कंप्यूटर सेंटर मैंने इंडिया में ओपन करवा दिया, घर बैठे, मेरा खुद इंस्टीट्यूट नहीं है।
अच्छा, मतलब हमारा ऑफलाइन सेंटर नहीं है, लेकिन मतलब हमने मेहनत करके लोगों को 150-200 खुलवा दिया है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। दिल्ली में खुला है मतलब एप्लीकेशन कैसे बनाए, मतलब कोडिंग पे जाना है आपको, कोडिंग पे फोकस करनी है। अपना मतलब खुद का एक एजुकेशन पोर्टल बनाना है ऑनलाइन, उसमें ऐप और ये सब पूरा सिस्टम बनाना है, उसके लिए चाहिए। ओके, मैं समझ गया आप ये चाह रहे हैं कि जब अपना कोचिंग संस्थान ओपन कर रहे हैं तो कोई मेरा स्टूडेंट आकर के लॉगिन करे, मेरा स्टूडेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करे, रिजल्ट देखे, या एप्लीकेशन मैनेज करे, ही ना, राइट? जी और उसमें पढ़ा भी सकें इस टाइप का कुछ कोई बड़ा इशू नहीं है, आप ओपन कीजिए। जब बच्चे आए पैसे कमाने लगे तो आपको 5 दिन में सारे काम को करके दे देंगे, आप आराम से उसका यूज कीजिए, पैसे भी उतने नहीं लगेंगे। हाँ जी अरविंद जी बताइए क्या बोल रहे हैं। सर मैं भी बताना चाहता हूँ, जो कोरोना वाले समय बात आपसे कही है कि हम लोग की ऐसी मीटिंग कभी रखी जाए जिससे हम लोग। जी अरविंद जी गायब हो गए, बात करते करते गायब हो गए, वो लेफ्ट हो गए, ठीक है, वो यहाँ से मतलब पता नहीं कुछ हो गया होगा मिस्टेक्स, है ना। ये वीडियो सब यूट्यूब में पड़ेगा, एकदम डालेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत और हमारी मेहनत लोगों को नहीं पता चलेगा तो फिर ये गलत बात है ना। क्या उसकी वजह से थोड़ा शुरुआत से टॉपिक लेने में आसान हो जाएगी। देखिए जब कोई बंदा मेहनत करता है ना, देखिए ऐसा है ना कि 100-200 मैंने लोगों को ज्वाइन करवाया था कोर्स, और मतलब एक ना एक दिन मतलब महीने में 1-2 बंदा ऐसा मेरे को आता है, और मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं भी बिहार से हूँ, खैर मतलब मैं भी बिहार से, मैं बुराई नहीं करता हूँ क्योंकि बिहार में दम है। हाँ मतलब ऐसा मैं बुराई नहीं करता हूँ, मैं खुद बिहार से हूँ, और मैं बताता हूँ जो बिहार, यूपी और झारखंड, ये तीनों ऐसे स्टेट है और ये इसमें है मेहनत करने की जज्बा। लेकिन जब भी हमसे लड़ाई होती है ना बच्चों से, बिहार और यूपी के स्टूडेंट ही रहते हैं जिनको मतलब अगर वो हमसे लड़ गए, लड़ने का मतलब ये नहीं मतलब सर आप ऐसे नहीं करवा रहे हो, मतलब हार कभी मानता नहीं है वो, अगर वो गलत है तो वो हार कभी मानता नहीं है, वो आपको जहां तक लेकर के जाएगा वो लेकर के जाएगा, लास्ट में बोलना पड़ेगा सॉरी आप सही हो, रहने दो ये हो जाता है। तो खैर ये है, तो कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं ना सर 200 में पढ़ा रहे हो, लूट रहे हो, 200 में कौन पढ़ाता है, आप फ्रॉड करवा रहे हो, ये चलेगा, इतना तक चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है सर आप इतना पैसा ले रहे हो, नोट्स का ले रहे हो, नोट्स का कौन पैसा लेता है भाई, गूगल पे तो फ्री मिलता है। तो कहते हैं भाई आप 100 रुपए मार्केट में जाकर के साबुन खरीदते हो, मार्केट में तो 10 रुपए का भी साबुन आता है, क्वालिटी देखो। मैं थोड़ी कहता हूं कि आप मेरा डाउनलोड करो, लेकिन वो नहीं देखता है, वो देते हैं सर पीडीएफ का पैसा लगता है, लेकिन हम मेहनत कर रहे, 4 सालों में हमने डीसीए का यूट्यूब बनाया, इतना कौन मेहनत करेगा आप बताइए मेरे को। तो लोगों का कहना छोड़िए, लोग तो भगवान नहीं छोड़ते हैं, उनका अपना लेकर न चलिए सर। हाँ तो 90% लोग आपके सपोर्ट में हैं, हाँ तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ये हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा, अब देखिए इससे आपको भी सीख मिलेगा कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो 5 टीचर आपकी बुराई करेंगे, स्टूडेंट टीचर करेंगे, अरे वो क्या पढ़ाए यार। आज आप बगैर सूट बूट पहन के कोट वोट पहन के बैठे के बाद एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं। तो ये आने से पावर होता है, जैसे कि अगर हम ये पहन लिए हैं, इसका जो मतलब होता है, जब होता है ना कि जब टीचर स्टूडेंट के पास है तो टीचर की वैल्यू अलग होती है, तो इसका मतलब होता है कि समझ सकते हो वो चीजें। तो हाँ ये चीज मैं बोल रहा था, अच्छा लग रहा है आपको देख के, इस ड्रेस में तो अच्छा है, थैंक यू। बट हम ज्यादा आते नहीं, क्यों नहीं आते, क्योंकि आपको तो पता है मैं नॉर्मल रहता हूँ, आप अगर मेरी व्लॉग देखते हैं मैं जंगलों में घूमने जाता हूँ, मतलब नॉर्मल लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं यहाँ हूँ, मैं टीचर को ट्रेन दे रहा हूँ तो मैं ये मतलब ऐसा नहीं रखते हैं, आ जाते कभी कभी। जिस हिसाब से मीटिंग वगैरह है उस हिसाब से मीटिंग वगैरह के हिसाब से यार पूरी तैयारी करके नहीं जरूर तैयारी तो खैर है पूरी यहाँ पे। हाँ मैं बता रहा था विजय जी की कि जब आपके नजदीक में टीचर हैं
क्या बुराई करेंगे। अरे वो कल का लौंडा जो 4 महीने पहले वो उसको कुछ आता नहीं था, वो क्या पढ़ाएगा तुम्हें। पहला डिमोटिवेट वाली बातें ये होने वाली है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज आप कोर्स ज्वाइन किए, 6 महीने में वो पावर आ गया कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और कल को वो टीचर बोलेगा जो आपके नजदीकी जो इंस्टीट्यूट ओपन करके रखा है, वो क्या पढ़ाएगा यार, उसको कुछ आता है। तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। जैसे मेरे पास क्या होता है, हमारे पास पढ़ाई मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई बुराई नहीं करता है। बुराई करता है क्या, सर नोट्स का पैसा ले रहे हो, और दूसरी की कम पैसों में पढ़ा रहे हो तो फ्रॉड है, कम पैसों में बढ़िया नॉलेज नहीं देते होंगे, कम पैसे लेते हैं तो शायद 2-3 पढ़ा देते बस खत्म, ये होता है। लेकिन आप ऑफलाइन करवा रहे हैं तो ये पक्का आएगा कि ये बोले वो क्या पढ़ेगा यार, वो क्या पढ़ेगा, क्योंकि किसी दूसरे का बुराई करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे का सिलेबस दिखा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे यार उसका सिलेबस क्या है, अरे वो ये पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा, अरे वो क्या पढ़ाएगा यार, वो कोचिंग वाला क्या पढ़ाएगा, मेरे पास आओ मैं ये पढ़ाऊं, ऐसा होता है और होगा। अच्छा सर, ऑफलाइन में फीस लगभग नॉर्मली कितनी तक की जा सकती है? अच्छा किसकी, आपके हिसाब से किसकी? एडीसीए या डीसीए जैसे बेसिक टाइप में? एडीसी। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि गांव में है इंस्टीट्यूट या शहरों में है या नॉर्मल। नॉर्मल है। आप सबसे पहले 2 काम कीजिए। पहला काम, आपके एरिया में जितनी भी कोचिंग चल रहा है उनका सिलेबस आप एक डायरी में नोट कीजिए। आपके एरिया में जितने भी कोचिंग चल रहे हैं उनका फीस आप डायरी में नोट कीजिए, और नोट करने के बाद आप खुद देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, उनका सिलेबस क्या है, और उसके हिसाब से उसको मेंटेन कीजिए। और एक देखिए, एक तो होता है मंथली, और एक होता है कि मतलब आपने एक बार ले लिया 1000, उसके बाद महीने महीने आपने आप ले रहे हो। तो ये चीजें आप पहले करिए, उसके बाद, क्योंकि किसी दूसरे का सिलेबस नहीं देखना, किसी दूसरे का फीस नहीं देखना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि देखिए हम एरिया को देखेंगे, उसके बाद ही हम उसके हिसाब से फीस करेंगे। आप मान लीजिए कि अचानक आपने कर दिया 10,000 फीस, और एरिया जो जिस एरिया में पढ़ा रहे हो बहुत गरीब लोग हैं, तो क्या वो पैसे देंगे? वो आएंगे नहीं आएंगे। तो ये चीजें आप पहले देख लीजिएगा। आप डायरी में नोट कीजिए सारे लोगों का सिलेबस, सारे लोगों का फीस, और उसके बाद आप अपनी मेहनत के अनुसार फीस लीजिए। क्योंकि अगर आप अच्छे पढ़ोगे तो पैसा सभी लोग आपको देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं तो कम फीस आप रख सकते हो। ऐसे गांव में क्या होता है, डीसीए गांव में 1800, 2000 गांव में, नॉर्मल सिटी में डीसीए का 2600, 3000, शहरों में डीसीए का 5000, 6000, 7000, एडीसीए का गांव में लगभग 3000, 3500, नॉर्मल सिटी में उसका फीस 5000, 5500, शहरों में इसका फीस 9000, 10000। अब इसी में आपको जो मेंटेन करना हो वो आप खुद से कीजिएगा, दूसरे सिलेबस, दूसरे कोचिंग का देख करके आप मैनेज कीजिएगा। ओके सर। हाँ जी, बोल रहे हैं कि कोचिंग में यहीं से लिखवाया जाएगा, स्टूडेंट को नोट को प्रिंट आउट कर देंगे, आप लिखवाएं या टाइप करके दे दे, राइट? मतलब प्रिंट आउट कर दे रहे। प्रिंट आउट, देखिए मैं बताता हूँ प्रिंट आउट करने से क्या फायदे हैं। जब भी आप प्रिंट करके देंगे तो पहले पेज में अपने पूरे कोचिंग के बारे में देंगे, दूसरे पेज में आप ये देंगे कि आप क्या क्या पढ़ाते हैं, उसकी फीस क्या है, और हमारी क्वालिटी क्या है, कैसा टीचर है, कितना पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, हम क्या दे रहे हैं, नंबर 1 है या नहीं है। 3-4 पेज में एडवर्टीजमेंट करेंगे। पहली क्वालिटी वो आपके क्या में होगा, वो आपके ई बुक में होगा जो देंगे। तो पहला तो आपने फ्री में एडवर्टीजमेंट करवा लिया। अगर आप बच्चों से पैसे लेना चाहते हैं उसके बदले तो कुछ पैसे आप ले सकते हैं कि प्रिंट आउट का भैया लगा है, आप दोनों बच्चे खुशी खुशी देंगे। और वो जब आप उसको बाइंडिंग करेंगे, उसको बुकलेट बनाएंगे, और जब वो बुक बच्चा लेकर के घूमेगा तो अगला बंदा देखेगा तो कि भाई कहाँ का बहुत कितना अच्छा नोट्स है, कितना अच्छा लैंग्वेज बताया हुआ है, बहुत मजा आ रहा है, मैं तो यही पढ़ूंगा। तो बेनिफिट तो होगा। आप फायदे सोचिए। आप लिखवाएंगे तो जब आप प्रैक्टिकली बता रहे हैं तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। आप ई बुक दे दीजिए और बोलिए सारे लोग ई बुक निकालो, मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ई बुक वो ओपन करेगा और आप उस चीज को व्हाइट बोर्ड पे या आपने डिजिटल बोर्ड रखा है तो उस पर आप पढ़ाओगे। ये आपको एडवर्टीजमेंट के लिए काफी हेल्प करेगा। लिखवाओगे तो बच्चे गलत लिखेंगे स्पेलिंग। जब आपका बच्चा गलत लिखेगा, गलत टाइपिंग करेगा तो इससे इफेक्ट पड़ेगा
मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके कोचिंग पे। लेकिन टाइप करके दोगे तो ब्रांड बनेगी, है ना, उसका पैसा आप ले सकते हो। और आप एडवर्टीजमेंट करोगे उसी के अंदर कि आप कवर पे भी लिखोगे हमारे एरिया का नंबर 1, हम कहते नहीं है करके दिखाते हैं। जब बंदा ये चीज देखेगा तो एक बार ट्राई करेगा आपके पास, लेकिन जब एक बार बच्चा आपके पास आ जाता है तो ये आपका दायित्व है कि आप उसको कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे कि बच्चा जाए नहीं। वरना बहुत सारे कोचिंग है वो वहां चला जाएगा, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई जो उसको जहां मिलेगा वहां जाएगा वो। तो ये आपका कर्तव्य है। हाँ जी बताइए। और जो लोग होते हैं मतलब कि जो नहीं कर लोग होते हैं वो दूसरे कोचिंग वाले को सिलेक्ट करता है। अगर दूसरे कोचिंग वाले लेते हैं ना तो वाटरमार्क आप उसको लगा दो उसमें। आप एक तिरछी वाटरमार्क लगा दो कि फोटो कॉपी भी कोई करे ना, उसको कोई जीरोक्स भी करे ना, चोरी करना चाहे वो ना कर पाए। तो एक आप वाटरमार्क यूज कर लो। और अगर आपको मतलब केस डालनी है, केस ठोकनी है उसके ऊपर, तो इसके लिए आपको ट्रेड मार्क लेनी पड़ेगी, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, लोगो ही डाल दो वाटरमार्क के रूप में, मैंने तो बता रखा है। देखिए, तो सबसे बड़ी चीज तो आपको मिल गई। जब दूसरे लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लो कि आपका दिन चलने लगा है। समझ लो बात। जब दूसरे लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ने लगे। ये सही बात है, क्योंकि कॉपी वही करता है जो आपसे कम होता है। बात समझ रहे? तो आप खुश होइए कि भाई आप नंबर 1 पे जा रहे हो, कॉपी करने दो, आप ब्रांड बनो। और इतने बड़े कम्युनिटी में आप जुड़े हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हुए, इसमें काफी सारे टीचर हैं। मतलब आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए सर इस टॉपिक से रिलेटेड, हाँ, अगर मैं वो चीज नहीं पढ़ाता हूं तो मैं कहूंगा हमारे पास टीचर हैं। जैसे अभी फिलहाल जो है हम सी लैंग्वेज नहीं चला रहे, आपके पास है ना सी लैंग्वेज का है ना, यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे लिट्स। तो किसी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको यहाँ से नाराज होकर नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी तरह का इशू है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ई बुक यूज कर रहा है, उस पर केस ठोक दो, लेकिन अभी ठोक नहीं सकते हो। अगर आप ट्रेडमार्क ले लोगे, ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि अगर मेरी कंटेंट की प्राइवेसी एक होती है वहां पे, कि अगर आप कंटेंट की ले लोगे ना, मतलब 2-3 हजार 4 हजार में रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप अप्रूवल ले लोगे तो किसी के ऊपर केस ठोक सकते हो। आपका कोई लोगो, आपका कोई कंटेंट यूज नहीं कर सकते, यूज करेगा वो जाएगा। लेकिन इतना पैसा कहां से लाएंगे? तो टेम्पोररी में आप वाटरमार्क लगा लीजिए और हेडर फुटर आप चला लीजिए। लेकिन कॉपी कर रहा है, आप समझिए आप आगे बढ़ रहे हो बस, ठीक है। चलिए, तो मीटिंग तो लगता है कि यहाँ, हाँ जी बताइए। सर बोल रहा था कि सर यूट्यूब सर डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर दीजिएगा क्या? डिजिटल मार्केटिंग क्या मतलब इसके बाद यूट्यूब के बाद, क्योंकि सर डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कोर्स है कि सब जगह डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड है। डिजिटल मार्केटिंग प्लस में MBA नहीं सर, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि होता है ना कि चलो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कोर्स है कि मतलब सब जगह, क्योंकि पूरा काम जितना भी असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, सारा कुछ तो डिजिटल, मतलब सब कुछ तो उसी पे सेलिंग वगैरह सब होता है। मैं बताऊं एक चीज आपको, इंडिया में एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे कोर्स हैं जो कंपलसरी है। आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने भी इसके ऊपर बात भी किया था कि बहुत पॉपुलर कोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी आप ये नहीं बोल सकते कि यही एक नंबर 1 है। आपको पता है आजकल बिजनेस कितना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, और बिजनेस में नंबर 1 बनने के लिए आपका MBA भी कोर्स है, मास्टर बिजनेस कोर्स। इसमें आपको यही सिखाया था, इसमें भी वही है, हम कैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, कैसे बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं है बहुत सारे कोर्स, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, इस प्लेटफॉर्म से अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है। इसी को शायद एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। हाँ, इसी में डिजिटल मार्केटिंग में ही एफिलिएट मार्केटिंग आता है, लेकिन हाँ ये अलग कोर्स भी होता है।
आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप YouTube कोर्स में हैं तो अफिलिएट वाला प्रोग्रामिंग एफिलिएट वाला जो प्रोग्राम है हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे मेरे को और आपको फायदा होगा। अब मान लीजिए कि हमारे टीम में 100 मेंबर हैं, उनको माइक चाहिए। अब वो माइक बंदा फ्लिपकार्ट से बाय करेगा, पक्का करेगा, अमेजन से करेगा, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो जो मैं लिंक दूंगा उससे बाय करोगे तो मेरे को फायदा होगा कि नहीं होगा? आप बताओ मेरे को। आप लिंक भेजोगे ग्रुप में, जब उससे कोई बाय करेगा तो उसका पैसा मिलेगा, है ना। हम एफिलिएट का काम शुरू नहीं किए, क्यों? क्योंकि मेरे को साथ साथ आपको लेकर चलना है। हम खुद बनाएंगे और खुद आपको लेकर के चलेंगे। पहले काम करते आपने देखा है कभी हमने आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में कि लैपटॉप मेरे लिंक से ले लो? नहीं, आप कहते हो तो मैं लिंक प्रोवाइड करता हूं, लेकिन हमने एफिलिएट से पैसा नहीं कमाया। मैं चाहूं तो माई माइक, माई लैपटॉप, माई स्टैंड, ऐसे करके हम सेल कर सकते थे, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किए क्योंकि हमें आपको बताना है। यही एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि एक स्कूल किसी दूसरे स्कूल से एफिलिएट होता है, मतलब लिंक्ड होता है कि अगर आप करोगे तो कुछ शेयर मिलेगा आपको। मान लीजिए एक साबुन का रेट है 100 रुपया, अगर वो साबुन मान लो कि निरमा है, अगर निरमा साबुन है उसका रेट है 100 रुपया, तो निरमा साबुन बेचोगे तो जो निरमा वाली कंपनी है वो आपको देगी कि भैया अगर आप मेरी प्रोडक्ट को बेचोगे तो 2 रुपया हम देंगे या 2% हम देंगे। तो अगर आपकी लिंक से अगर वो कोई बंदा बाई करता है तो आपको 2% मिलेगी। तो सोचिए कि अगर हम आपको YouTube पे सफल बना दें, YouTube पर व्यूज आने लगे, आप YouTube पर काम करने लगे, और अगर आप ये लिंक देने लगे, डिस्क्रिप्शन में देने लगे, अगर आपका वेबसाइट डेवलप कर गया, आपका वेबसाइट रैंक कर गया, और वेबसाइट के अंदर अगर आप लिंक देने लगे, आपके पास बहुत सारे ऑडियंस आ जाएंगे, और वो ऑडियंस आपके कहने पर लैपटॉप बाय करेंगे, माइक बाय करेंगे, मोबाइल बाय करेंगे, बाय करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई न्यू मोबाइल आता है, आप ये बताते हैं कि दिस इज द बेस्ट मोबाइल फोन, मैं ये वाला मोबाइल फोन यूज करता हूं, आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर लो। अरे भैया पैसे हो जाएंगे अरे बात को। तो अगर स्किल है तो कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल हम इस पे काम नहीं करें क्योंकि इतना काम है, और ये चीजें हम डायरेक्ट आप लोगों के साथ में करेंगे। हम एफिलिएट से कमाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे, उसके बाद आपको उसमें ऐड करवाएंगे और बताएंगे, और जब एक कम्युनिटी बनेगी तभी मजा आएगी, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो कम्युनिटी बन रही है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब कोर्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट होगा। जब हम देखिए यूट्यूब कोर्स में हम आपको रेफरल देंगे, ऐसे चीजें लेकर के आएंगे कि अगर सभी लोग आपस में जुड़ करके वो रेफरल का काम करोगे तो दिन के 500 कमा सकते हो, 1000 कमा सकते हो, अनगिनत कमा सकते हो। तो ये कम्युनिटी के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो हम कम्युनिटी बनाएंगे, हजारों की संख्या बनाएंगे, उससे हम लोगों को बेनिफिट होगा। वेबसाइट, तो वेबसाइट कोर्स तो मैंने बना दिया, बना लीजिए कोर्स मैंने बना दिया, तो डालिए, बना दीजिए और उसका लिंक भी डाल दीजिए। लेकिन आपको तो डोमेन लेना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये YouTube का कोर्स है तो हम YouTube कोर्स में आकर के ही बताएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा हम इस पर टॉपिक की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि किसी को उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि अगर वेबसाइट आप बना रहे हैं तो बना ही लीजिए, अगर डोमेन से कनेक्ट करने आता है तो उसको कनेक्ट कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि 2 घंटे लगातार हमने मीटिंग किया है, और लगातार मैंने बोला है मुझे डिनर भी करनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे मीटिंग को एंड करने वाला हूं। तो थैंक यू मीटिंग में आने के लिए सभी को दिल से थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।